बच्चे को डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा नहीं संभल रहा है। ये बयान इस 6 साल के बच्चे ने दिया है जिसे बिहार पुलिस उठा कर ले गई। भाजपा सरकार और सम्राट चौधरी की हालत एक 6 साल के बच्चे ने खराब कर दी है। एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक को लपेट दिया। लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया, इस पर जवाब मांगने लगा और कहा कि अनपढ़ मुख्यमंत्री के कहने पर सब कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचारी सरकार को हटा कर रहेंगे। पहले आप इस बच्चे का बयान सुनिए, फिर अब इसके बारे में आगे भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए लगातार बच्चे सरकार पर सब जवाब कर रहे हैं। दोस्तों, इस बच्चे के बयान से सरकार इतना डर गई कि सीधे इसे डिटेन कर लिया गया। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होता है। इसमें सीएम आवास का घेराव किया जाता है। पुलिस ने लाठी चलाई जिसमें एक छात्र का सिर फूट गया। तभी एक 6 साल के बच्चे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पहली क्लास में पढ़ने वाला आदित्य कुमार अपने माता पिता के साथ छात्र आंदोलन में पहुंचा था। प्रदर्शन के दौरान वो सवाल पूछता हुआ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। उसने एसपी और सीएम दोनों के नाम सवाल दागे और जब पूछा गया कि तुम क्यों आए हो तो यहाँ पुलिस तुम पर लाठीचार्ज कर सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है। तब आदित्य ने कहा कि गोली भी खानी पड़े तो खा लेंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर फेंकना है। सुनिए। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। ऐसा थोड़ी ना, अभी बच्चा है बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। दोस्तों, आदित्य बार बार एसपी पर हाफ मर्डर का चार्ज लगाने की बात कह रहा था। वो बार बार इस बात को कह रहा था कि आप छात्रों पर क्या इस तरीके से लाठी चार्ज करेंगे कि उनका सिर फूट जाए। वो लगातार सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था। आदित्य कहता है कि कल को हम बड़े होंगे तो ये सरकार हमारा भी पेपर लीक कर देगी, इसलिए हम प्रदर्शन में आए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गांधी मैदान के पास जुटे थे। पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। यहाँ पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन दागे गए और साथ ही लाठीचार्ज भी खूब किया गया। इस दौरान कुछ छात्रों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात जो है वो सामने आती है और तभी आदित्य के बयान भी सामने आते हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर बस से ले जा रही थी। इसी दौरान कई प्रदर्शनकारी बस के सामने खड़े होकर विरोध करने लगे। कुछ छात्र बस की छत पर तिरंगा लेकर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे और इसी बीच 6 साल का आदित्य भी तिरंगा लेकर बस की छत पर दिखाई दिया। उसका अंदाज देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। आदित्य ने पुलिस कर्मियों को लेकर तीखी टिप्पणी की। उसने कहा कि जिस दिन सत्ता बदलेगी तो वर्दी का भी ध्यान रखिएगा। बाद में पुलिस आदित्य और उसकी मां को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई। एक जो लेडी पुलिस हैं वो आदित्य को जबरदस्ती खींच कर ले जाते हुए दिखाई देती है। आदित्य सबसे पहले गर्दनी बाग की प्रोटेस्ट साइट पर नजर आया था, जहां उसने खुले तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग की थी। 25 अगस्त को जब छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया तो आदित्य फिर सड़कों पर था। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसे दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया। आदित्य अपने परिवार के साथ पटना के पुनाईचक इलाके में किराए के घर में रहता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं जबकि मां दूसरे के घरों में चौका बर्तन का काम करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद आदित्य की पढ़ाई और देश दुनिया के मामलों में गहरी दिलचस्पी है। वो अपने स्कूल बैग में भारतीय संविधान की एक कॉपी रखता है और उसका कहना है कि वो अब तक इसके 80 पन्ने पढ़ चुका है। आदित्य ने आरोप लगाया कि पुलिस उसे थाने लेकर गई और धमकाया। उसने ये भी कहा कि पुलिस ने उसके माता पिता को मारा और उस पर दोबारा प्रदर्शनों में शामिल ना होने का दबाव बनाया। जब उससे पूछा गया कि वो आंदोलन में क्यों शामिल हुआ तो आदित्य ने कहा कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी भरा जो जवाब है वो देता है और वो कहता है कि जिस तरह से सरकार परीक्षा ले रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं, अगर ये सिस्टम अभी ठीक नहीं हुआ तो जब मैं भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाएं दूंगा तब भी पेपर लीक होंगे। आदित्य के माता पिता का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला पूरी तरह से उसका अपना था। उन्होंने बताया कि वो खबरों से खुद को अपडेट रखता है। इस घटना ने राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में छोटे बच्चों की भागीदारी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं अगले दिन दोबारा आदित्य
अदालत पहुंचा तो पुलिस उसे गोद में उठाकर ले गई। ये भी कहा जा रहा है कि अब बिहार में सम्राट चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो बच्चों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं, इस वजह से वो बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद प्रदर्शन में शामिल हुए थे, वो सीधे वो घेराव करने के लिए विधानसभा का जब निकले थे तब वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे, पुलिस उन्हें डिटेन करके ले गई थी। इसके अलावा प्रशांत किशोर तो जब से विधायक बने हैं तब से लगातार जब भी उनके बयान आते हैं तो उसमें वो सम्राट चौधरी का जिक्र जरूर करते हैं और बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना है और ये दिखाना है कि किस तरीके से काम किया जाता है। इसके साथ में ही अब जो आदित्य है वो भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देता है। वो भी ये कहता है जिस तरीके से प्रशांत किशोर बार बार सम्राट चौधरी की डिग्री पर या फिर उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं, उसी तरीके का सवाल ये बच्चा भी उठाता है, जिसके बाद पुलिस उसे डिटेन करके ले जाती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि मात्र एक 6 साल के बच्चे ने सम्राट चौधरी की, भाजपा सरकार की हालत खराब करके रखी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।